प्रत्येक वर्ष माघ मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को सकट चौथ होता है। इसे तिलकुटा के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत तथा कथा कहने तथा सुनने से पुण्य मिलता है। इस व्रत को लेकर अनेकों कहानियाँ प्रचलित हैं। कहानी सुनते समय हाथों में थोड़े से तिलकुट दुर्वा घास लेते हैं, जिससे शाम को चांद को या तारे को अर्घ्य कर देते हैं। आज हम बुढ़िया माँ की कथा सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा में डाले तो आवा नहीं पका। परेशान कुम्हार ने राजा को आवा न पकने की जानकारी दी। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार एक बलि देने से आवा पक जाएगा। अब राजा ने आदेश कर दिया कि आवा पकते समय एक बलि दी जाएगी। इस प्रकार अब प्रत्येक घर से एक बलि दी जाने लगी। कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया का वह इकलौता बेटा था। वह बहुत दुखी हुई, लेकिन करती भी क्या। दुखी बुढ़िया को एक उपाय सूझा। उसने सोचा कि जिस दिन मेरा बेटा आवा में बैठेगा उस दिन मैं अपने बेटे को तरकीब बताऊंगी। संयोग से जिस दिन बुढ़िया के बेटे की बारी थी उस दिन सकट चौथ था। उसने अपने बेटे को दूर्वा घास और थोड़े से तिल देकर कहा कि तुम इसे लेकर आवे में बैठ जाना और चौथ माते का नाम लेते हुए इसे थोड़े थोड़े आवा में गिराना। सकट माता तुम्हारी रक्षा करेंगी। सकट के दिन लड़का आवा में बैठा दिया गया। बुढ़िया भी सकट माता के सामने बैठकर अपने पुत्र की रक्षा हेतु प्रार्थना करने लगी। पहले आवा पकने में कई दिन लगते थे, लेकिन इस बार आवा एक रात में ही पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान हो गया। आवा भी पका था और लड़का भी जीवित था। सकट माता की कृपा से अन्य भी जीवित हो गए। तब से सकट माता के व्रत तथा पूजन का विधान चला आ रहा है।